हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में सिख व अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक वीडियो में हम सिख के 10 गुरु और दूसरे वीडियो में हम बंदा बहादुर, राजा रणजीत सिंह और अंग्रेज व सिख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम मुख्यतः सिखों के 10 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। सिख धर्म में 10 गुरु हुए। यह कौन कौन से थे? पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठवें गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हरराय, आठवें गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेज बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। इसके बाद गुरु पद समाप्त हो गया था। इन सभी को हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके देखते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और इन्हीं के अनुयायी सिख कहलाए। इनका जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी ग्राम में रावी नदी के तट पर हुआ था और इस स्थान को वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम था और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी था। गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति कालीबेन नदी के तट पर प्राप्त हुई थी और इनके दो प्रमुख शिष्य लहना और सारंगी था। लहना इनका उत्तराधिकारी बनता है और सारंगी इनका एक ऐसा शिष्य था जो मर्दाना बजाता था। गुरु नानक सिख धर्म के अनुयायी थे। इनका जन्म 1469 में पंजाब की तलवंडी ग्राम में हुआ था, जो अब वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी, पिता का नाम कालूराम और पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कालीबेन नदी के तट पर हुई थी। गुरु नानक ने देश की 5 बार यात्रा की, जिसे उदासीन कहा जाता है। इन्होंने देश की 5 बार यात्रा की थी, जिसे क्या कहा जाता है? उदासीन। और इनके उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित किए गए थे। गुरु नानक के उपदेश किसमें संकलित किए गए हैं? आदि ग्रंथ में। आदि ग्रंथ सिख का एक धार्मिक ग्रंथ है, जिसका संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। यह सूफी संत बाबा फरीद से काफी प्रभावित थे और इन्हीं ने ही गुरु का लंगर नामक भोजनालय की स्थापना की थी। गुरु नानक ने संगत और पंगत की स्थापना भी की थी। संगत का अर्थ होता है धर्मशाला और पंगत का अर्थ होता है लंगर की व्यवस्था। इन्होंने रावी नदी के तट पर करतारपुर में ढीरा या अपना मठ स्थापित किया था। और इनके समकालीन कौन कौन था? बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और कबीरदास। यह सभी गुरु नानक के समकालीन थे। गुरु नानक की मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है 1538 में करतारपुर में। इसके बाद सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद बने। इनका वास्तविक नाम लहना था। गुरु अंगद का वास्तविक नाम क्या था? लहना। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था। यह है गुरुमुखी लिपि और इस लिपि का प्रारंभ गुरु नानक द्वारा किया गया था। इन्होंने खादुर में एक गुरु गद्दी का भी निर्माण करवाया था। गुरु अंगद ने खादुर में गुरु गद्दी का भी निर्माण करवाया था और इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। सबसे पहले गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था चालू की, लेकिन गुरु अंगद ने इसे स्थायी बना दिया। इसके बाद सिख के तीसरे गुरु अमरदास थे। यह पहले वैष्णव धर्म की अनुयायी थे, लेकिन इन्होंने बाद में सिख धर्म अपना लिया। इन्होंने 22 गद्दी की स्थापना की। गुरु अमरदास ने 22 गद्दी की स्थापना की थी और मुख्य गद्दी गोइंदवाल में बनाई थी। यह गुरु अकबर के समकालीन थे और इन्होंने सिख के लिए लवण विवाह पद्धति की स्थापना की। गुरु अमरदास ने सिखों के लिए लवण विवाह पद्धति की स्थापना की थी। इन्हें अकबर ने गुरु की पुत्री बीबी भानु को कुछ गांव दान में दिए थे। जो सम्राट अकबर है, उसने गुरु की पुत्री बीबी भानु को कुछ गांव दान में दिए थे। गुरु अमरदास के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है?
इन्होंने 22 गद्दी की स्थापना की और इनकी पुत्री का नाम बीबी भानु था और इन्होंने सिख के लिए लवण विवाह पद्धति की स्थापना की। इसके बाद सिख के चौथे गुरु गुरु अमरदास थे। यह बीबी भानु के पति थे। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास थे और यह बीबी भानु के पति थे। बीबी भानु किसकी पुत्री थी? सिखों की तीसरे गुरु अमरदास की। अकबर ने बीबी भानु को आगे चलकर 500 बीघा भूमि दान में की थी और इसी भूमि में इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। और इस शहर में इन्होंने अमृतसर तालाब की स्थापना की। अमृतसर शहर और अमृतसर तालाब की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। इन्होंने गुरु का पद पैतृक बनाया था। गुरु रामदास ने गुरु का पद पैतृक बनाया था। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसके बाद सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सिख गुरु बनते हैं। इन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। इन्होंने 1589 में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया था। हरमिंदर साहब का अन्य नाम स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। और इस मंदिर का उद्घाटन कादरी संप्रदाय के संत मियां मीर द्वारा किया गया था। गुरु अर्जुन देव ने तरनतारन, करतारपुर और गोविंदपुर शहर के बीच स्थापना की थी। इन्होंने सिख के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ में सिख के 5 गुरु के उपदेशों के बारे में बताया गया है। इन्हें जहांगीर ने मरवा दिया था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था। क्यों मरवा दिया था? क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी। इस कारण इन्हें जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था। इसके बाद सिखों के 10वें गुरु गुरु हरगोबिंद बनते हैं। गुरु हरगोबिंद ने 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त का अन्य नाम ईश्वर का सिंहासन है। गुरु हरगोबिंद ने अमृतसर की किलेबंदी की और कश्मीर में कीरतपुर नगर की स्थापना की। इन्होंने सभा में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की स्थापना की और यह अपने साथ 2 तलवारें बांधकर गद्दी पर बैठते थे। गुरु हरगोबिंद ने 12 फीट ऊंचा एक अकाल तख्त का निर्माण करवाया और इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नगर की स्थापना की और सभा में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था प्रारंभ करवाई। जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद के पिता पर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया था। जहांगीर यह जुर्माना गुरु हरगोबिंद से मांग रहा था, लेकिन इनके पास नहीं होने के कारण इन्हें जहांगीर ने 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद किया। आगे चलकर इनकी 1644 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गुरु हरराय सिखों के 7वें गुरु बनते हैं। यह शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के सुल्तान बनने के पक्षधर थे। शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध चलता है, जिसमें यह दारा शिकोह को सुल्तान बनाना चाहते थे। इन्हें औरंगजेब ने सुल्तान बनने के बाद दिल्ली हाजिर होने की आज्ञा दी थी, लेकिन इन्होंने वहां अपने पुत्र रामराय को दरबार में भेज दिया था। इनकी मृत्यु 1661 में हो गई थी। इसके बाद सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन बनते हैं। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाया था। गुरु हरकिशन ने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाया था। इनकी मृत्यु चेचक रोग के कारण 1661 में हो गई थी। यह सिर्फ 3 साल के लिए सिखों के गुरु बनते हैं और यह सिखों के 8वें गुरु थे। इसके बाद सिखों के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर थे। यह हरगोबिंद के पुत्र थे। इन्होंने मखूवाल में नई गद्दी का निर्माण किया। मखूवाल अमृतसर में ही स्थित है और इन्होंने मखूवाल में नई गद्दी का निर्माण किया था और इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों और आर्थिक नीति का विरोध किया था। इन्हें औरंगजेब ने शीशगंज दरबार गुरुद्वारा के पास मरवा दिया था। गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब ने शीशगंज गुरुद्वारे के पास मरवा दिया था। अब सिखों के अंतिम
गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। सिखों के अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। यह सिख के अंतिम गुरु थे। इन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पाहुल त्योहार या प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पाहुल त्योहार सिख धर्म में मनाया जाता है और यह त्योहार गुरु गोविंद के द्वारा शुरू किया गया था। इन्होंने गुरु परंपरा का अंत किया। अब गुरुवाणी गुरु का कार्य करेगी, अर्थात इन्होंने अब गुरु का पद समाप्त कर दिया और अब सिख के लिए गुरुवाणी गुरु का कार्य करेगी। इन्होंने कृष्ण अवतार और विचित्र नामक नाटक ग्रंथ लिखे। गुरु गोविंद सिंह ने कृष्ण अवतार और विचित्र नाटक ग्रंथ लिखे और विचित्र नाटक को गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। इन्होंने सिख धर्म के लोगों को पुरुषों को सह और महिलाओं को कौर लगाने के लिए कहा। इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सह और महिलाओं के नाम के अंत में कौर लगाने को कहा। वजीर खान ने इनके पुत्र फतेह सिंह और जोधावर सिंह को दीवार पर चुनवा दिया था। 1704 में आनंदपुर का युद्ध होता है, जिसमें मुगलों के वजीर खान ने फतेह सिंह और जोधावर सिंह को दीवार पर चुनवा दिया था। यह गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। इन्होंने आदि ग्रंथ को दसम पातशाह नाम से संकलित कराया था। आदि ग्रंथ इस समय लुप्त हो चुका था। इन्होंने आदि ग्रंथ को दसम पातशाह नाम से पुनः संकलित करवाया और सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। यह कौन कौन सी थी? कि प्रत्येक सिख के पास केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा होना चाहिए। इनकी मृत्यु 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखां नामक पठान ने कर दी थी। 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखां नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। तो यह है सिख धर्म के 10 गुरुओं का इतिहास। नेक्स्ट वीडियो में हम बंदा बहादुर, राणा रणजीत सिंह और अंग्रेज बादशाह के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।